हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीतिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं? केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि या मोतीराम? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केशवदास हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यम काल, उत्तम काल, श्रृंगार काल या इनमें से कोई नहीं? रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99 या 105? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन है? भूषण, मोतीराम, पद्माकर या देव? हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार पद्माकर हैं। अगला प्रश्न है, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? सोमनाथ, कुलपति मिश्र, चिंतामणि या नेवाज? रस रहस्य के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मोतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? काव्य प्रकाश, कुवलयानंद, चंद्रालोक या अलंकार सर्वस्व? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुवलयानंद का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या भारतेंद्र युग को? ब्रज भाषा का स्वर्ण काल रीतिकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल? रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? केशवदास, तुलसीदास, बिहारी या मोतीराम? बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका के रचयिता इनमें से कौन है? भूषण, मोतीराम, सेनापति या जसवंत सिंह? अलंकार पंचाशिका के रचनाकार मोतीराम हैं। अगला प्रश्न है, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटिछीन पंक्ति किसकी है? बोधा की, घनानंद की, आलम की या रसनिधि की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आलम की हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? पद्माकर, मोतीराम, देव या भूषण? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि पद्माकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, छंदों का अजायब घर निम्न में से किस कृति को कहा जाता है? परमाल रासों को, रामचंद्रिका को, रामचरितमानस को या बिहारी सतसई को? छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं वह पहाड़ मानो काजर के ढोय कए? यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव की, मोतीराम की, चिंतामणि की या सेनापति की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सेनापति की हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? रेणुका, दीपशिखा, छत्रसाल दशक या चिदंबरा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का या भोजपुरी का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या अंग दर्पण? इनमें से अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? घनानंद ने, पद्माकर ने, सेनापति ने या भूषण ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर हैं। अगला प्रश्न है, वीर सिंह देव चरित के रचनाकार हैं? देव,
केशवदास, मतिराम या भूषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? पद्माकर को, मतिराम को, सेनापति को या जसवंत सिंह को? नागेश भट्ट से सेनापति को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के, श्रृंगार रस के, वीर रस के या भक्ति रस के? बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पैधावन हैं, यह पंक्ति किस कवि की है? आलम की, घनानंद की, बोधा की या ठाकुर की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बोधा की हैं। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखित काव्य पंक्तियाँ हैं? देव की, रसलीन की, बिहारी की या मतिराम की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रसलीन की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला कवि नहीं है? पद्माकर, भूषण, बिहारी या जसवंत सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिहारी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, भारतेंदु युग, आदिकाल या इनमें से कोई नहीं? प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण रीतिकाल हैं। अगला प्रश्न है, पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं? 250, 400, 600 या 731? पद्माकर के जगत विनोद में कुल 731 छंद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भूषण, नागरीदास, भिखारीदास या बेनी प्रवीण? सर्वांग निरूपक कवि भिखारीदास हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1700 से 1900 तक, संवत 1600 से 1800 तक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संवत 1700 से 19 तक हैं। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? महाराजा शिव सिंह ने, महाराज छत्रसाल ने, महाराज प्रताप शाही ने या सोलंकी राजा रुद्र ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ? अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी कृति है? केशवदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या बिहारी की? विज्ञान गीता केशवदास की कृति हैं। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली पंक्ति के कवि हैं? सेनापति, घनानंद, ठाकुर या पद्माकर? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पद्माकर हैं। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारीदास या पद्माकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? काव्य विवेक, कवि कुलकल्पतरु, भाषा भूषण या काव्य प्रकाश? चंद्रालोक की छाया भाषा भूषण हैं। अगला प्रश्न है, भूषण बिन्न विराजई कविता बनता मीत यह कथन किसका है? भिखारीदास का, मतिराम का, केशवदास का या तुलसीदास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केशवदास का है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? घनानंद ने, बिहारी ने, रसखान ने या सूरदास ने? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्माभरण, रस रहस्य या वाणी भूषण? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, केशवदास किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? रसवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी या रीतिवादी? केशवदास अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रभाव
बिहारी सतसई पर नहीं पड़ा। आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरुक सप्तशती या रामचंद्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रामचंद्रिका का प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं पड़ा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? 1600 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1607 ईस्वी। रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रसलीन, आलम, बोधा या घनानंद। रीति मुक्त धारा का कवि रसलीन नहीं है। अगला प्रश्न है, रतन बावनी के रचनाकार कौन है? केशवदास, भूषण, देव या पद्माकर। रतन बावनी के रचनाकार केशवदास हैं। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय हैं भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण या नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है? रसानंद लहरी, अष्टयाम, सुखसागर तरंग या प्रेम दीपिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अष्टयाम है। अगला प्रश्न है, अतिसूधो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? मतिराम, घनानंद, देव या बिहारी। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार घनानंद हैं। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, आलम केली के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बोधा, आलम या ठाकुर। आलम केली के रचनाकार आलम हैं। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? घनानंद की, भूषण की, सेनापति की या रसखान की। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? बिहारी, भूषण, सूदन या पद्माकर। रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि भूषण थे। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में किया? तुलसीदास, सूरदास, ईश्वरदास या रामानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तुलसीदास हैं। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।